अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चियों, अज़ीज़ बहनों, अपने बच्चों की तरबियत के लिए एक माँ बाप को बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ता है हर चीज़ में। यानी कि गाली गलौज को देखिए, बच्चों में ये बुराई आम है। ये आदत दो किस्म की होती है मेरी बहनों। वालिदैनों से बुरी सोहबत के ज़रिए, अगर वालिदैन अपनी ज़बान पे काबू नहीं रखते, वो अपने औलाद के सामने एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, तो औलादों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। वो समझते हैं कि ये अल्फाज हमारे माँ बाप की ज़बान से जो निकल रही है शायद बुरी नहीं, या इनकी हरकतें देखकर वो ये समझते हैं कि ये बुरे नहीं, फिर वो भी बिला झिझक इन हरकतों को, इन गालियों को देना शुरू कर देते हैं। शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं मेरी बहनों, तो उनकी मासूम ज़बान से ये गालियाँ बैज़ वालिदैनों को बड़ी प्यारी लगती है और वो इन्हें सुन कर बड़ा खुश होते हैं। लेकिन यही बच्चे जब बड़े होकर अपने वालिदैनों को गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, तब वालिदैनों को एहसास होता है कि इनकी गलत तरबियत ने अपना रंग दिखा दिया है। बुरी सोहबत के ज़रिए, यानी कि बुरे लड़के उमूमन बाज़ारों, गलियों में, शहरों की पैदावार होते हैं। जब बच्चा अपना ज़्यादा वक्त इन्हीं जगहों पे सर्फ करने लगता है, तो फिर इनसे वो इन गंदी गलियों और फैशी बातें सीखता है, और वो इन्हीं के नक्शो कदम पर चलते हुए बुरे इखलाक और बुरी तरबियत पर परवान चढ़ने लगता है। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इन मुकामातों पे हत्ता इम्कान बचाने की कोशिश करें। बचपन में ही अपने औलादों के दिलों में गाली गलौज से नफ़रत पैदा करे और इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वक्तन फ़वक्तन सुनाए और इन्हें बताए कि मुसलमान को गाली देना गुनाह और इसे लड़ाई और जंग करना कुफ्र है। बड़े गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह ये भी है कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुरा भला कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को कैसे बुरा भला कहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दूसरों के बाप को गाली देता है तो इसके जवाब में दूसरा शख्स भी इसके बाप को गाली देगा। वो किसी की माँ को गाली देगा तो वो भी इसकी माँ को गाली देगा। यानी कि जब हम बच्चों को तरबियत देंगे, सही वक्त पे उनकी सही तरबियत करेंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे बच्चे हमारे लिए मुफीद साबित होंगे, उनकी दुनिया और आखिरत महफूज रहेगी। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।